साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान संत थे और विचार से ही सारे काम करते थे। जो मनुष्य विचार के काम करता है वो ही मनुष्य है, और बिना विचारे काम करता है वो मनुष्य नहीं है, वो पशु के समान है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। उनकी मेहनत जब गुरुमुख से बीजक पढ़ते हैं तब पता चलता है। जब तक गुरुमुख से बीजक नहीं हम पढ़ेंगे तब तक उनकी मेहनत का पता नहीं चलता है। बहुत से लोग सदगुरु श्री कबीर साहब को और जो पहले हो चुके घर गृहस्थियों में उनसे मेल करते हैं। कहां सदगुरु श्री कबीर साहब जी अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, भ्रम भूल कल्पना से न्यारे थे, विषय वासना से न्यारे थे, मोह ममता आसक्ति से न्यारे थे। किसी भी प्रकार की कल्पना को महत्व नहीं दिया सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने। लेकिन आज के लोग सदगुरु श्री कबीर साहब जी के मत में कल्पना से जोड़ देते हैं। रामायण की चौपाई बोल करके और कबीर साहब से मिलाते हैं, कहते हैं कि देखो यहां भी पारक सिद्धांत आया है। अरे वहां पारक सिद्धांत नाम की चीज नहीं। उन्होंने अपने ढंग से टीका किया है और उनका वो ग्रंथ है। रामायण का अर्थ रामायण के हिसाब से है, गीता का अर्थ गीता के हिसाब से है, अष्टावक्र गीता का अर्थ अष्टावक्र गीता के हिसाब से है, वेदों का अर्थ वेदों के हिसाब से है, और सदगुरु श्री कबीर साहब जी के बीजक का अर्थ बीजक के हिसाब से है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने बहुत मेहनत की है, दिनों रात मेहनत की है। आज लोग उस मेहनत को चौपट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सर्वोपर पारक ज्ञान है जाके ऊपर और न कोई। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन का ब्रह्म वही है। ये जो पारक ज्ञान है सदगुरु श्री कबीर साहब की मेहनत है, और सदगुरु श्री कबीर साहब ने जीव को महत्व दिया। जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। लेकिन आज के जो साधु संत हैं जो उस भ्रम में मिल जाते हैं, धोखे में मिल जाते हैं, गीता को पढ़ करके और कबीर साहब के सदग्रंथ बीजक में मिलाना चाहते हैं। भागवत को पढ़ करके सदगुरु श्री कबीर साहब के बीजक से मिलाना चाहते हैं। जिसने एक बार गुरुमुख से बीजक पढ़ लिया वो पारक सिद्धांत को किसी मत से मिलाएगा नहीं, समन्वय है ही नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब की वाणी में समन्वय नहीं है। लोग ये कहते रहते हैं देखो बीजक में सब कुछ है। अरे समन्वय नहीं है किसी से भी, किसी प्रकार से, क्योंकि जीव स्वतंत्र है। जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है नहीं, तो समन्वय कैसे होगा? खानी जाल से समन्वय हो नहीं सकता, क्योंकि सदगुरु श्री कबीर साहब जी अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। और बाणी जाल में समन्वय हो नहीं सकता कि सदगुरु श्री कबीर साहब ने ईश्वर परमात्मा को माना ही नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जिंदा पूजा को महत्व दिया, मुर्दा को नहीं। सदगुरुदेव कहते हैं जीते जी माता पिता की सेवा कर लो, उनको खुश कर लो, तो समझ लो आपकी भक्ति पूरी हो गई। और माता पिता रो रो करके भटक करके दुखी होके मरे और फिर उनकी मूर्ति बना के पूजा करोगे तो आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई, आपकी भक्ति बिगड़ गई।
जो मरने के बाद में मूर्तियां बना के पूजा करते हैं उनकी समझ लो भक्ति बिगड़ गई, और जो जीते जी पूजा करके खुश करते हैं उनकी भक्ति बन गई। इसी प्रकार से साधु संतों में भी जो अपने संत गुरुजनों की सेवा करते हैं, आरती वंदना पूजा करते हैं, समय पर भोजन देते हैं, समय पर नहाते धुलाते हैं, तो समझ लो उनकी भक्ति बन गई। और समय पर संत गुरुजनों की पूजा नहीं करते और पहले के जो महापुरुष हुए उनकी मूर्तियां बना बना के पूजा करते रहते हैं, तो समझ लो उनकी भक्ति बिगड़ गई। हाँ, यादगारी के लिए पहले के महापुरुषों की यादगारी करो, इन्होंने अच्छे कर्म करे हैं उनकी याद करो, आप भी अच्छे कर्म करो, और जिन्होंने बुरे कर्म करे हैं उनकी तो याद ही करना बेकार है। हाँ, समाज में बता दो ऐसे कर्म कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना बताए किसी को पता ही नहीं चलेगा कि सदगुरु श्री कबीर साहब का सिद्धांत क्या है, बताना ही पड़ेगा। बहुत से लोग तो 2-2 घंटा प्रवचन बोलते हैं लेकिन निर्णय को आने ही नहीं देते हैं, खूब प्रचार करते हैं घूम घूम के लेकिन निर्णय को आने ही नहीं देते हैं। मुख्य बात को दबा जाते हैं और फिर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कहते सत्संग बहुत अच्छा हुआ। जो निर्णय सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है वो तो खुल के सामने आया ही नहीं, तो काय का निर्णय हुआ। माताएं बहुत जुड़ गई, पुरुष भी बहुत जुड़ गए, प्रसाद भी खूब बटा, भंडार भी हो गया, पूजा भी हो गई, 100, 500, 1000 रुपए जेब में भी आ गए, लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान का पता ही नहीं चला कि सदगुरु श्री कबीर साहब का ज्ञान क्या है, सदगुरु श्री कबीर साहब किसको मानते थे। जब इतना पता नहीं चला तो काय का सत्संग है। भक्त यों के तो ही रहे, जहां जाते हैं वही बन जाते हैं, गंगा पे जाते हैं गंगा दास बन जाते हैं, यमुना पे जाते हैं यमुना दास बन जाते हैं, जिस मत पंथ में जाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अब बताइए, ये तो नाटककार हुए, नाटककार जैसे नाटककार नाटक खेलता है, कभी रावण का पाठ ले लेता है, तो कभी कुंभकर्ण का पाठ खेलने लगता है, तो कभी राम का पाठ खेलता है, तो कभी सीता का पाठ खेलता है। ऐसे पाठ खेलने वाला, बदलने वाला, क्या वो पारखी हो सकता है? जिसका एक ही पाठ हो, अखंड पाठ, उसको कहते हैं जिसने आज से अंत तक फेंट कसी, जिसने सदगुरु श्री कबीर साहब के नाम की लंगोटी लगाई, जिसको पारक ज्ञान पूरा हो गया, जड़ चेतन का जिसको बोध हो गया, वही तो साधु है। सदगुरु श्री कबीर साहब के मत में आजकल आत्मा शब्द को ज्यादा जोड़ा जा रहा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, बार बार समझाने के लिए कहा ही जाता है, क्योंकि संत गुरुजनों ने बहुत मेहनत की है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने डोल डोल के प्रचार किया है, उनके अनुयायी जो संत गुरुजन हुए, पारखी संत हुए, उन्होंने भी पैदल घूम घूम करके खूब प्रचार किया है। सदगुरु श्री पूरन साहब जी की मेहनत बहुत है, सदगुरु श्री सुखलाल साहब जी की मेहनत बहुत है, सदगुरु श्री गुरुदयाल साहब जी की मेहनत बहुत है, सदगुरु श्री राम रहे साहब जी की मेहनत बहुत है। आज उस मेहनत पर लोग पानी फेरना चाहते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मत एक वास्तव में मत है, जो भी इस मते को स्वीकार करेगा और इस मत के अनुसार चलेगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और यदि सदगुरु श्री कबीर साहब के मत को महत्व नहीं दिया और इधर उधर की बात सुन करके पारक सिद्धांत में जोड़ते रहे, तो समझो पूरा काम बिगड़ जाएगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, पंच विषय बस जीव है अंधा। शब्द के चक्कर में लोग भूले हुए हैं, शब्दी को जानते ही नहीं, केवल शब्दों को रटते रहते हैं। ये शब्दी चेतन जीव है, जैसे ऊपर और न कोई। ये चेतन जीव शब्दी है, शब्दी शब्द नहीं। शब्द जड़ है और शब्दी चेतन है। इसी प्रकार से जितने भी ये शब्द हैं, ये सब जड़ हैं, और जड़ शब्दों से यदि जीव को जोड़ोगे, जीव को भी शब्द कहोगे, तो कितनी बड़ी हानि है ना। जीव शब्द नहीं है, जीव तो शब्द को जानता है। सभी शब्दों का निराकरण इस जीव से होता है। और आप जीव को ही शब्द कहने लगे, चेतन को ही शब्द कहने लगे, जनैया अजर अमर अखंड अविनाशी को शब्द कहने लगे, तो आप नास्तिक हुए कि आस्तिक?
जीव को शब्द कहने वाला नास्तिक है और जीव को शब्दी कहने वाला आस्तिक है। इसलिए जीव शब्दी है। आप लोग कारीगर को भूल गए और कारीगरी की पूजा में लग गए, यही तो भूल है। और कहते भी रहते हैं साधु श्री कबीर साहब का निर्णय का ज्ञान है। अरे भाई, निर्णय का ज्ञान है तो निर्णय बोलो ना। निर्णय बोलने में क्यों आपको पसीना छूट रहा है? निर्णय को तो सभी स्वीकार करेंगे। ऐसा कौन है कोई निर्णय को स्वीकार नहीं करे? सन्यासी भी निर्णय को स्वीकार करेंगे, बैरागी भी निर्णय को स्वीकार करेंगे, ये सब करेंगे। जितने भी ज्ञानी हैं इस संसार में, उन सबको निर्णय तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। निर्णय को स्वीकार कौन नहीं करेगा? सभी करेंगे। लेकिन निर्णय बोलने में आपको डर लगता है, तो कैसे पता चलेगा? जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि निर्णय क्या है, पारक सिद्धांत क्या है, पारक सिद्धांत किसको मानता है, साधु श्री कबीर साहब की मान्यता क्या है, जब तक ये पूरा पता नहीं चलेगा तब तक उनके हृदय के नेत्र कैसे खुलेंगे? खुल ही नहीं सकते, खुल नहीं सकते नेत्र हृदय के। कर लो जतन हजारों हो। जहां सत्संग होता है वहां लोग बातों को चिपरते रहते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, निर्णय की बात आने नहीं देते, है ना। सब में मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। प्रेम से रहो, भाव से रहो, सब मिलके रहो। अरे सब मिलके ना कोई कभी राय ना रहेगा। जिसके सत्य समझ में आ गया वो कोई विषयी लोगों से मिलेगा, विषय वासना में फंसेगा। जिसको सत्य बात समझ में आ गई वो कभी शराब पिएगा? वो शराब कभी नहीं पी सकता है। कुछ भी हो जाए, बात समझ में पूरी आ गई, ये तो नशा है और इसको पीने से नशा होगा, फिर मैं अपने पन को भूल जाऊंगा, बुरे से बुरे कर्म करूंगा, ऐसा भेद जिसको पूरा पता चला गया, तो क्या वो शराब पिएगा? वो कभी शराब नहीं पिएगा। इसे पता चलेगा कि मैं चोरी करूंगा और जिसकी चोरी करूंगा उसे दुख होगा, जिसका माल चुराऊंगा वो मुझे पकड़ेगा और पकड़ेगा, फिर मेरे में मार पड़ेगी, मार पड़े सारी खाल उधर जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी दुनिया में, लोग थू थू करेंगे, तो क्या फिर वो चोरी करेगा? वो कभी चोरी नहीं करेगा। इसे पता चल जाए ये तो पशुओं का काम है व्यभिचार करना, तो क्या वो किसी की बहन बेटी के साथ व्यभिचार करेगा? वो कभी नहीं करेगा, वो तो रक्षा करेगा। इसी प्रकार से जिसे पता चल जाए कि ये तो पत्थर है, इसमें प्राण पड़ नहीं सकते, हम कितना भी भाव बना में और तब भी हमारे भाव की पूर्ति नहीं हो सकती, तो क्या फिर वो पत्थर पूजा करेगा? वो कभी नहीं करेगा। लोग कहते रहते नहीं मूर्ति पूज रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम है, पूजने दो। हम भी रहे थे, हम भी पूजते रहे। अरे तो फिर तेरे में उनमें क्या कसर रही? अरे तू जान करके मांस खा रहा है और वो बिना जाने खा रहा है, खा तो दोनों मांस ही रहे हो, हैं? अब तू जान के खा रहा है तभी तेरे पेट में जाएगा और वो बिना जाने खा रहा है तभी तेरे पेट में जाए, उसके पेट में जाएगा। और तू बिना जाने खा रहा है ना, बाबू का मल बन के वही चीज निकलेगी, या तू जाने खा रहा है तेरा भी मल वही ले करेगा, कोई दूसरे निकलेगी? सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार के कहते हैं कि 4 रोटी ब्राह्मण खावे तो सोना थोड़ो निकलेगा, वो तो मल ही बनेगा। 4 रोटी छत्री खावे तब भी मल ही बनेगा, और 4 रोटी वैश्य खावे तब भी मल ही बनेगा, और 4 रोटी शूद्र खावे तब भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण खावे तो सोना निकले मल में, और छत्री खावे तो चांदी निकले, और वैश्य खावे तो लोहा निकले, पीतल निकले, और शूद्र खावे तो मिट्टी निकले। ऐसा नहीं हो सकता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते जो रहे करवा सो निकले टोंटी। जो करवा में रहेगा वही टोंटी में होकर के निकलेगा। इसलिए साधु श्री कबीर साहब का जो सिद्धांत है उसमें आंच ना आ पाए। साधु श्री कबीर साहब का सिद्धांत है वो ना दब पाए। यदि सिद्धांत ही दब गया और हमारे मुख से गलत शब्द निकल गए और यदि कोई भ्रम में फंस गया तो हमारा जीवन ही बेकार है। इसलिए साधु श्री कबीर साहब के मत पर अरे आंच ना आने दें, पर्दा ना पड़ने दें। ये सभी पारकी संतों का कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि जीव ही आत्मा है। यदि पारकी संत जब खंडन करते हैं कि भैया जीव आत्मा नहीं है, जीव अलग है आत्मा अलग है, तो क्या शास्त्रों को पढ़ो,
अरे शास्त्रों को पढ़ने की क्या जरूरत है, हैं? जब बीज के सर्वोपरि श्रेष्ठ है, सदगुरु श्री कबीर साहब ने उस ज्ञान को नकार दिया है, तो सदग्रंथ बीजक को पढ़ो। और यदि शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत है तो टीका में सदगुरु श्री रामस्वरूप साहब ने पूरा सही सही परखा दिया है, उस निर्णय को मानो। जब तक सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय को नहीं मानोगे, सदगुरु श्री पूरन साहब के निर्णय को नहीं मानोगे, सदगुरु श्री रामस्वरूप साहब के निर्णय को नहीं मानोगे, सदगुरु श्री काशी साहब के निर्णय को नहीं मानोगे, सदगुरु श्री रामराय साहब के निर्णय को नहीं मानोगे, सदगुरु श्री गुरुदयाल साहब के निर्णय को नहीं मानोगे, तब तक आप अंधे के अंधे बने रहोगे। सदगुरु श्री राम सूरत साहब के निर्णय को नहीं मानोगे, तब तक आप अंधे के अंधे रहोगे। सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी बड़े अच्छे विचारमान संत हो गए। सदगुरु श्री विशाल साहब जी बड़े अच्छे विचारमान संत हो गए। आज के जो संत हैं वो आत्म सिद्धांत को और पारक सिद्धांत को एक में मिलाना चाहते हैं, और ये भी कहते हैं कि सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े श्रेष्ठ थे। सदगुरु श्री कबीर साहब का ज्ञान सबसे ऊंचा है। जब सबसे ऊंचा है तो भाइयों उसको नीचा क्यों कर रहे हो, हैं? सदगुरु श्री कबीर साहब का ज्ञान जो ऊंचा है उसे ऊंचा ही रहने दो, उसको झुकाओ मत। अरे जिस मंदिर के चोटी आसमान में है, झंडा फहरा रहा है, उसको ऊंचा रहने दो, तोड़ करके नीचा क्यों करते हो? अरे करना है तो और विशाल करो, मंदिर की शोभा क्यों बिगाड़ते हो? इसी प्रकार से अपने जीवन को क्यों बिगाड़ते हो? क्यों मांस खा करके जीवन बिगाड़ते हो, शराब पी के जीवन बिगाड़ते हो, लड़ झगड़ के जीवन बिगाड़ते हो, कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते हो, झगड़ते हो? क्या ये अपना सिद्धांत है? लड़ना झगड़ना ही अपना सिद्धांत है क्या? है दूसरे मत को अपने सिद्धांत में मिलाना ही अपना सिद्धांत है क्या? ये चेतन जीव कार्य कारण रहता है, न चेतन जीव कार्य है और न चेतन जीव कारण है। ये अंशांशी भाव से रहता है, ये सबका जनैया है। सर्व जनैया सर्व मनैया, रयो भूल में सोए, सुमानव प्राणी तुझसे अधिक न कोई। तू सर्व जनैया है, तू सर्व मनैया है, तू सबका कारीगर है। तेने सब नाम रखे हैं, तेने ही ब्रह्म नाम रखा, तेने ही आत्मा नाम रखा। अब तू शब्दी होकर के और शब्द बनता है? अरे तू शब्द नहीं है, तू तो शब्दी है, तू ज्ञानाकार है, तू जड़ नहीं है, तू चैतन्य है। इसलिए जड़ चैतन्य के भेद को अच्छे प्रकार से जानो। जब तक अच्छे प्रकार से जड़ चैतन्य के भेद को नहीं जानोगे तब तक ये भूल खटकती रहेगी। इस भूल को अपने अंदर से बिल्कुल अलग कर दो, है ना। जीव को आत्मा कहना, जीव को ब्रह्म कहना, जीव को परमात्मा कहना, ये एक दोष है, दूसरों की गुलामी है, दूसरों का डर है। इसलिए इस डर को बिल्कुल अंदर से निकालो, है ना। जीव को तो सभी मानेंगे, ऐसा मत पंथ कौन सा है कि जो जीव को ना माने? जीव अमर है, जीव दया करो। कोई भी संत हो, महात्मा, इन्होंने त्याग वैराग लिया है, उनको सिर झुकाने में दोष नहीं है। हाँ, उन्होंने जो कहा है उसको मानो या ना मानो, निर्णय की वाणी है तो मानो और निर्णय की वाणी नहीं है तो ना मानो, लेकिन त्याग वैराग को सिर झुकाने में कोई दोष नहीं है। कोई भी त्यागी वैरागी हैं, अच्छे संत, इन्होंने त्याग पूरे जीवन के लिए लिया है, तो उनके त्याग के लिए सिर झुका लो, उनके ज्ञान के लिए नहीं, क्योंकि ज्ञान तो उन्हें पारक है ही नहीं, लेकिन त्याग तो है। किसी न किसी जन्म में उनको भी पारक ज्ञान मिलेगा। आएंगे जाएंगे कहाँ? निर्णय पर आना ही पड़ेगा, है ना। ये सारी मानंदी छोड़नी ही पड़ेगी। जीव के ऊपर कोई मानंदी है ही नहीं, ये सारी मानंदी त्यागनी पड़ेगी। 1 जन्म लग सकता है, 2 जन्म लग सकते हैं, 3 जन्म लग सकते हैं, 10 जन्म, 20 जन्म, लेकिन किसी न किसी जन्म में उसको सही रास्ता पे आना ही पड़ेगा। इसीलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, हे जीव जनैया, तू चेतन है, तू अजर अमर अखंड है, तेरे ऊपर ईश्वर परमात्मा आत्मा कोई है नहीं। तू आत्म सिद्धांत को मान करके अपने आप को भूल गया है। आजकल पारक सिद्धांत में आत्म सिद्धांत का शोर मचा हुआ है। कबीर आत्मज्ञान की परी जगत में शोर, जो पूछो कैसो आत्मा तो देवे दांत निपोर, तो दांत निपोर देते हैं। कहते हैं जीव उसमें जाकर के मिलेगा, या जीव ही आत्मा है। अब जीव को आत्मा बता रहे हैं,
हैं? कैसे लोग हैं? जब आत्म सिद्धांत की व्याख्या अलग है, उनका सिद्धांत अलग है, आपका सिद्धांत पारक सिद्धांत अलग है। पारक सिद्धांत में जीव को सर्वोपरि कहा गया है और उनके सिद्धांत में जीव को अनंत विकारी कहा गया है, ईश्वर का अंश कहा गया है, इसको टुकड़ा कहा गया है। अब बताइए, इसको काल कहा गया है, इसको परिजन कहा गया है। और सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा नहीं, ये जीव किसी का अंश नहीं है, जीव किसी का टुकड़ा नहीं है, ये जीव किसी भी आत्म ब्रह्म में जाकर के मिलेगा नहीं। जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं और तीसरा कोई पदार्थ है ही नहीं। इसलिए अपने पद को जानो, भ्रम में इस जीव को मन डालो और जीव को भ्रम बताओ ही मत। जीव को आत्मा कहना दोष लगता है। आज अपने सिद्धांत को जान करके, भ्रम को अपने अंदर से हटा करके, पार की संतों के पास में जाकर के, गुरुमुख से बीजक को पढ़ करके सभी प्रकार के भ्रम को दूर करें। इसी में हमारी भलाई है और जो भी हमारे उपदेश को सुनेगा उसकी भी भलाई है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।